नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। सबसे पहले आपको इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका जो भी सपना है वो आपको इस दिवाली पर आपको पूरा हो जाए, आपको हर चीज़ मिले। और आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और दीपावली का अर्थ आपको बताएंगे आज हम, और जाने दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली का महत्व और दीपावली के बारे में पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आज हम आपको पूरी तरह से बताएंगे भी दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, क्या महत्व है इसका और क्या नाम है इसका रियल में। हालांकि हम दीपावली को दिवाली बोलते हैं, लेकिन रियल में आपको नाम बताएंगे इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में आपको अच्छे से पूरे डिटेल में बताएंगे भी दीपावली क्या होती है, क्यों मनाई जाती है। ठीक है, और लक्ष्मी माता की पूजा क्यों की जाती है, श्री राम की पूजा की जाती है। ठीक है, तो पूरी इसकी डिटेल आपको बताएंगे हम। ठीक है, और मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको दोबारा से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। हमें जय माँ सरस्वती को नहीं भूलना है। हालांकि लक्ष्मी माता का और श्री राम जी का दिन है ये, लेकिन फिर भी हमें सरस्वती माता को नहीं भूलना है, क्योंकि सरस्वती माता के कारण ही हम पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है दीपावली शब्द की उत्पत्ति। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो याद नहीं करना, हमें समझना है। तो अर्थात दिया व आवली, आवली मतलब कि आवली दीपावली आवली, आवली मतलब लाइन, मतलब कि ऐसे दिया रखे होते हैं लाइन में लगातार, तो वो लाइन होगी। ठीक है, श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। कुछ लोग दीपावली को कुछ दीपावली भी कई कुछ लोग दिवाली तो कुछ लोग दिवाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दिवाली कुछ दिवाली ये दिवाली करते हैं। ठीक है, छोटी कीमत लगाते हैं, कुछ बड़ी लगा देते हैं। ठीक है, तो हालांकि जो रियल अर्थ है वो आपको बताएंगे आगे हम। तो यहाँ जान लेना जरूरी है कि प्रत्येक शब्द शुद्ध शब्द का प्रयोग उसके अर्थ पर निर्भर करता है। शुद्ध शब्द दीपावली है, तो जो शुद्ध शब्द है ना वो है दीपावली। ठीक है, जो सही अर्थ है इसका, ठीक है, वो है दीपावली। ठीक है, तो ये याद रखना है हमने। उसके बाद जो दीप और आवली से मिलकर बना है। ठीक है, दीप प्लस आवली बना है ना, आवली मतलब कि लाइन होगी, श्रृंखला होगी। दीप मतलब कि दिया हो गया, जो घर पे हम दीपावली के अवसर पर जगाते हैं ना। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अगर जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति, दीप से दीपक शब्द की रचना होती है। दिवाली शब्द का प्रयोग भी गलत है, क्योंकि उपयुक्त शब्द दिवाली है। दिवाली का तो इससे अर्थ भिन्न है, जिसे पट्टी को किसी यंत्र से खींचकर खराद, ठीक है, खराद खासान आदि चलाए जाते हैं, उसे दिवाली कहते हैं। ठीक है, ये इस दिवाली में फ़र्क है। तो हमें सबसे पहले दीपावली का अर्थ हमें पता चल गया भी दीपावली का जो मेन मीनिंग है ये है दीपावली है, नॉट दिवाली। ठीक है, हम दिवाली ज़्यादा लोग बोलते हैं, दिवाली नहीं बोलना, हमें दीपावली बोलना है। तो जो रियल अर्थ है वो दीपावली है। ठीक है, दीपों का अवली मतलब कि दीपों की लाइन। ठीक है, अर्थ हो गया, हमें समझा गया। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया दीपावली का प्राचीन नाम है होता है एक, ठीक है, दीपोत्सव, मतलब कि पहले इसको दीपोत्सव बोलते हैं। दीपोत्सव मतलब कि दीपों का, मतलब कि दियों का उत्सव, त्यौहार। ठीक है, जिसका अर्थ है दीपक के साथ उत्सव से। हालांकि आज भी एक तरीके से ये दीपोत्सव के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन सब इसे दीपावली कहकर पुकारते हैं। ठीक है, दीपावली कहकर आजकल टाइम में पुकारते हैं, लेकिन आजकल दिवाली बोलते हैं। तो हमें दिवाली नहीं बोलना है, दीपावली बोलना है। हमें जो शुद्ध शब्द है वही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया दीपावली मनाने के पीछे कई पुरानी कथाएं वे मनाते हैं। इसी अनुसार देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में इसे मनाने के तरीकों में भी भिन्नता पाई जाती है। आइए जानते हैं आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। फिर यहाँ पे दिवाली प्रयोग कर दिया कि गलत है, यहाँ पे दीपावली आना था। ठीक है, यहाँ पे आएगा दीपावली। ठीक है, तो दीपावली आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है भगवान राम अयोध्या लौटे थे। ठीक है, माना जाता है कि जब भगवान राम रावण को माराकर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया था। यहाँ से ही भारतवर्ष में दिवाली के त्यौहार का चलन शुरू होने लगा माना जाता है। तो यहाँ पर दीपावली आना था। अब दिवाली प्रयोग हो रहा है, तो क्योंकि हमें ये आदत पड़ चुकी है दिवाली की, तभी हम दिवाली प्रयोग करते हैं, हालांकि दीपावली होता है। ठीक है,
जैसे घरों में हमारे दो नाम होते हैं ना, वैसे ही दीपावली का नाम दूसरा दिवाली कर दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट नेम कर दिया गया है इसका। ठीक है, तो मतलब कि क्या कहना चाहता है, 14 वर्ष का वनवास दिया गया था श्री राम को, आपको पता ही होगा, रामायण के बारे में लगभग सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम रावण को हराकर कहाँ पर आए थे, अयोध्या वापस लौटे थे। तो उन लोगों ने क्या किया था, दिए से उनका स्वागत किया, पूरे दिए जलाकर, देसी घी के दिए जलाए गए थे। ठीक है, पूरे अयोध्या में, जहाँ पर आज के टाइम में श्री राम मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पहला कारण था। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया हिरण्यकश्यप का वध। एक पुरानी कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया गया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी, दीपावली मनाई थी। ठीक है, दिवाली नहीं पढ़ना हमें, दीपावली पढ़ना है, बार बार आपको बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप को वध किया था किसने, विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर, मतलब नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का क्या कर दिया था, उनका वध कर दिया था। इसलिए उनका दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के लिए दिए जलाकर। ठीक है, कृष्ण ने नरक, तीसरा कारण आ गया, कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के दिन एक दिन पहले चतुर्थी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियाँ मनाई थी। ठीक है, गोकुलवासियों ने, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो गोकुलवासी ने क्या किया, दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, खुशी मनाई थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने अत्याचारी नरकासुर का वध कर दिया था। ठीक है, तो तीसरा कारण ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे शक्ति ने धारण किया महाकाली का रूप। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसकी याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। तो मतलब है कि ये कहना चाहते हैं, हमने देखा होगा कि सबसे क्या होता है कि जो काली माता है वो शिव जी महाराज हैं। ठीक है, भोलेनाथ जी हैं, वो लेटे हुए हैं और उनके पाँव उनके चेस्ट पर, ठीक है, छाती पर उन्होंने क्या रखा हुआ है, पाँव रखा हुआ है। तो मैं इस चित्र देखते हैं ना, वो इसी का कारण है, उसी दिन के वो इसी का कारण है सबसे बड़ा। तो मतलब कि हमने फोटो देखा होगा, जो भगवान श्री भोलेनाथ हैं वो लेटे हुए हैं और उनके ऊपर श्री जो महाकाली माता हैं उन्होंने पैर रखा हुआ है। ठीक है, ये चित्र देखते हैं ना, तो उन्होंने क्या था, शक्ति ने धारण किया महाकाली का रूप। राक्षसों को वध करने के बाद जब महाकाली क्रोध कर्म नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में, कि उन्होंने क्या कर दिया, महाकाली थी ना, उन्होंने राक्षसों का वध किया, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ठीक है, तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए शिव भोलेनाथ जी ने स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। उनको स्पर्श करते ही उनका जो गुस्सा था वो क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी तरह इनके रौद्र रूप काली की पूजा भी का विधान है, मतलब कि काली माता की पूजा भी की जाती है और लक्ष्मी माता की पूजा भी की जाती है इस दिन। ठीक है, तो प्रकट हुए लक्ष्मी, धनवंतरी व कुबेर। पौराणिक कथा ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी दूध के सागर, जिसे केसर सागर के नाम से भी जाना जाता है, से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, मतलब केसर सागर से उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथा से अर्योग्य देव धनवंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। मतलब कि भगवान कुबेर कौन है, जो धन के देवता होते हैं। ठीक है, और लक्ष्मी माता भी धन की देवता देवी है। ठीक है, तो मतलब कि ये सारे क्या है, मतलब कि किससे रिलेटेड है, धन के जो रिलेटेड देवी देवता हैं। ठीक है, तो इनके याद में भी लक्ष्मी माता की और कुबेर जी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये पांचवा कारण था। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं दिवाली सेलिब्रेशन की है कैसे की जाती है। दिवाली की तैयारी कई दिनों से शुरू की जाती है, जिसकी शुरुआत घर की सफाई से की जाती है। त्यौहार की खुशी में साल भर का कूड़ा करकट घर से बाहर कर दिया जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान पर में ही रहती है, मतलब कि सफाई सुफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी माता आए, वैसा आए मतलब कि। इसलिए लोग अपने घरों, पूरे घर की विशेष सफाई करवाते हैं। घरों का रंग रोगन किया जाता है और तरह तरह की सजावट की जाती है। दीपावली में पकवानों का विशेष महत्व है। विशेष तरह के मीठे तथा नमकीन पकवान बनाए जाते हैं, जिसका विचार कई दिनों से कर लिया जाता है। दीपावली में नए वस्त्रों का महत्व। परिवार का हर व्यक्ति नए कपड़े पहनकर पूजा करता है। कई उपहार खरीदे जाते हैं, जिन्हें दोस्तों रिश्तेदारों प्रेम के साथ दिया जाता है, जिससे रिश्तों की डोर मजबूत होती है। मतलब कि रिश्तों का त्यौहार है, सेलिब्रेशन होता है। हर कोई मिठाई पहुंचाता है, खाने को कुछ ना कुछ उनको एक दूसरे के घर पे देते हैं। ठीक है, ये त्यौहार है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाभ, दीपावली के लाभ होते हैं। छोटे बड़े व्यापारियों के लिए यह वक्त खास कमाई का होता है।
ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दुकानें लगाते हैं, देखते हैं ना, ठीक है। दीपावली से सभी तरह के व्यापार में तेज़ी आती है, क्योंकि ये त्यौहार हर चीज़ नहीं आती है। लोग घर की सजा अपने कपड़ों, गहनों, खाने पीने चीज़ों सभी पर खर्च करते हैं। दीपावली से आपसी प्रेम बढ़ता है, जिससे संबंधों में मिठास आती है। सफाई साफ सफाई का बहुत महत्व है, जिससे घरों तथा आसपास के परिवेश स्वस्थ होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इस त्यौहार के बहाने साल में एक बार पूरे घर की सफाई हो जाती है, उनमें नया रंग कर दिया जाता है। ये त्यौहार न हो तो ऐसा होना मुश्किल है। कुटीर उद्योगों के लिए भी दीपावली का त्यौहार खुशियाँ लाता है। मिट्टी का सामान, साज सजा का सामान कुटीर उद्योग द्वारा बनाए जाते हैं, जिनसे उनकी जीविका चलती है। मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, दिए वगैरह होते हैं, वो लोग हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, और घर पे जाते हैं। और जो छोटे छोटे गरीब लोग होते हैं, बेचारे बचने वाले, उनका खर्चा चल जाता है इस दिन, ठीक है। तो मतलब कि दिवाली का त्यौहार बहुत ही खुशियाँ लाता है, ठीक है। तो ये दीपावली के लाभ थे। अब हमको हानि बताते हैं। पटाखे के कारण प्रदूषण भी फैलता है। जो पटाखे फोड़ते हैं लोग, ठीक है, बच्चे ज़्यादा फोड़ते हैं, उनसे हाथ भी जल सकता है, उनका प्रॉब्लम आँखों में भी लग सकता है। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, ठीक है, बहुत बड़ी हानि है। दीपकों में फजूल तेल जलता है, मतलब कि दीपकों में जो तेल होता है फजूल जलता है। अत्यधिक मिष्ठान और पकवान से स्वास्थ्य बिगड़ता है, ठीक है। और लाइट्स की सजावट के कारण विद्युत ऊर्जा की बर्बादी होती है। फिजूल पानी बहाता है, ठीक है, जब घर वो दे देते हैं ना, दिखावा के चक्कर में लोग फिजूल खर्ची करते हैं, मतलब कि दिखावा के लिए भी ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है, सामान ज़्यादा खरीद लेते हैं। जहाँ लाभ होते हैं वहीं हानियाँ भी होती हैं। दीपावली एक बड़ा त्यौहार है जो आप अपने साथ में अपार खुशियों में प्रेम लगा रहता है, पर सावधानी और विचार के साथ इन्हें इसे मनाए तो ये हानि नहीं देता, अपितु खुश खाली देता है, ठीक है। तो मतलब कि इसको सावधानी से मनाना है हमने। पटाखे वगैरह ढंग से ज़्यादा नहीं फोड़ने हैं, ठीक है। और ये क्योंकि प्रदूषण का कारण बनता है, और जो खर्च करना है वो ढंग से करना है। ये मतलब इसका यही समझाना चाहता है कि इसका फ़ायदा भी है, उसमें लाभ भी होते हैं और उसमें हानियाँ भी होती हैं, ठीक है। ये ऐसा त्यौहार था। तो मैंने आपको दिवाली के बारे में पूरा डिटेल बता दी है, भी क्या है क्या नहीं। 5 कारण थे, इसके 5 कारण भी बता दिए, क्यों मनाई जाती है, लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, काली माता की पूजा क्यों की जाती है, और इसके अलावा जो श्री राम की पूजा क्यों की जाती है इस दिन। तो दीपावली के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। दीपावली को हमने आज के बाद हमें दीपावली बोलना है, न कि दिवाली बोलना है इसको, ठीक है। तो दीपावली रियल इसका अर्थ है, ठीक है। तो ये था आज की दीपावली के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके साथ मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि दिवाली को अच्छे ढंग से मनाएं, किसी भी भाई बहन से लड़ाई झगड़ा न करें, अपने प्यार से मनाएं। और इसके साथ जितना हो सके इसको सावधानीपूर्वक मनाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको 2021 की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।